आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। आप जानते हैं कुछ कितना शक्तिशाली होता है उस आक्रमण के स्तर से जो शैतान करता है उपदेशों के विरुद्ध। एक है जुबानों में प्रार्थना करना, दूसरा है कम्युनियन। पहले हम मत्ती 26 की ओर देखते हैं। मत्ती 26 में लिखा है, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इससे पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो पीना उसके बाद आया जब उन्होंने कहा कि या उन्होंने उन्हें पीने दिया, फिर वो कहते हैं कि ये मेरा लहू है। तो यहां हमें क्रम नहीं बताया गया है। क्या लोगों ने पहले पिया, क्या चेलों ने पहले पिया, कब से? और फिर वो कहते हैं कि ये प्याला मेरी नई वाचा है, या उन्होंने कहा कि ये नई वाचा है और फिर उन्होंने पिया। अब ये महत्वपूर्ण है, ओके? जब आप सीखते हैं कि इसे कैसे ग्रहण करते हैं और इसे कैसे ग्रहण करते हैं योग्यता के अनुसार, ठीक है? तो वो यहां पर ये कहते हैं, खैर वो पापों की क्षमा के लिए है। योग्यता के अनुसार इसे ग्रहण करने का तरीका यह है कि आप इसे ग्रहण करें ये जानते हुए कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं लहू के कारण। अब ये उसका आदर करना होता है जो यीशु ने किया, उससे कुछ भी कम नहीं। अगर आप पाप के प्रति सचेत हैं और आप पाप ढूंढ रहे हैं पाप के लिए, जबकि यीशु ने स्वयं कहा है कि इस प्याले को पीना पाप क्षमा के लिए, उस वक्त नहीं जब तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं। पर यह इसका उदाहरण देना हुआ कि उनका लहू ही उनका कारण है कि कैसे आपके पाप अब आपके जीवन में नहीं रहे। ऐसा नहीं कि आप पाप नहीं कर सकते या फिर आप पूरी तरह से पाप रहित हो गए हैं। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर आपको इस पर नहीं आंक रहे हैं आपके क्षमा नहीं किए हुए पापों के कारण, क्योंकि आपके सारे पाप छूट गए हैं, सब क्षमा कर दिए गए हैं। और जब आप प्रभु का भोज ग्रहण करते हैं तो आपको इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, ना कि अपने पापों के प्रति सचेत कि वो अभी भी आप में है, और ये कि आपको उन्हें ढूंढना होगा। यह है खुद की योग्यता को आंकना। तो ठीक है, यहां ये प्रश्न फिर से है जो हम पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने दिया उन्हें रोटी और प्याला, और फिर उन्होंने कहा कि ये मेरी देह है और ये नए वाचा का प्याला है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। एक स्थान है जहां ये एक प्रतीक है और एक और जगह है जहां ये सच बन जाता है। इसके लिए आप जानते हैं सभी 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, ये सब ज्यादा क्रमबद्ध समय के संदर्भ में क्रमबद्ध हैं। क्रमबद्ध है मरकुस का सुसमाचार। अगर आप देखें, अगर आप मरकुस को पढ़ते हैं पूरा क्रम और कहानियां और मरकुस की वो सारी घटनाएं, तो वो एक दूसरे के बाद आती हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं मरकुस पर। मरकुस के पास क्रम है, और देखिए जब वो खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया, और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, क्या आपने ये सुना? जी हाँ। और उसने उनसे कहा, हाँ हाँ, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने प्याला लिया, धन्यवाद देने के बाद उन्होंने उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया, ठीक है? और उन्होंने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ? उनके प्याले के बारे में अपना बयान या उनका पीना? उन्होंने पिया। तो बात दरअसल यह है कि जब तक आप रोटी हाथ में रखते हैं, ओके, अगर आप अपने हाथ में रोटी पकड़े रहते हैं, क्या कहीं रोटी है? कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो सिर्फ उदाहरण के लिए, ओके, जब आप रोटी थामे होते हैं तो ये रोटी ही होती है, ओके। अगर ये रोटी कहीं पर गिरती है और एक बिल्ली आती है, वो उसे खा जाती है, कोई बात नहीं, ये मसीही बिल्ली नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई बिल्ली है भी नहीं, तो ये अभी भी कुदरती है ना? आप समझ पा रहे हैं? और जब तक मेरे हाथ में है ये बहुत ही सामान्य सी रोटी है, बहुत ही सामान्य सी, ठीक है। और कब ये बन जाती है असाधारण? देखिए, जब आप प्रभु के सामने आते हैं, बाय द वे, आपको किसी प्रीस्ट की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी पास्टर की, और ना ही मेरी। उन्होंने घर घर जाकर रोटी तोड़ी, उन्होंने घर घर जाकर रोटी तोड़ी। हम सब प्रीस्ट हैं, आमीन। हम सब शाही याचकता से हैं, आमीन। बेशक अगर आप घर पर हैं और पिता एक विश्वासी हैं, ठीक है, तो पिता बन जाता है घर का प्रीस्ट, ठीक है, आमीन। तो वो उन सबके साथ इसे ग्रहण करता है। अगर पिता नहीं है तो ये मां कर सकती है। अगर कोई नहीं कर सकता तो आप स्वयं कीजिए, आप और यीशु। तो जब आप इसे खोलें तो राइट, ये रोटी लें, ये अभी भी रोटी है। पर जब आप प्रभु के सामने आते हैं, आप ध्यान लगाते हैं और आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं, प्रभु मैं आपकी देह पर विचार करता हूं कि उस क्रूस पर आपने मेरे सारे पाप उठा लिए, मेरे सारे रोग उठा लिए,
मेरी सारी कमजोरियां उठा ली, मेरी सारी पीड़ाएं, आप कह सकते हैं मेरा सारा बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापे से ही आती हैं सारी किस्म की बीमारियां, है ना। और स्वर्ग में हर कोई जवान है, तो आप इसे वहां कह सकते हैं, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। और फिर आप ये ग्रहण करें। अब ये देखिए, जब आप ग्रहण करते हैं तो ये रोटी कब प्रभु की देह बन जाती है? जब ये अंदर जाती है, आपके ग्रहण करने के बाद प्रभु की ये देह। आप समझ गए? यही मेरा विश्वास है। मेरा मानना है कि यीशु की भाषा यूहन्ना 6 में ये इसे पूरी तरह सांकेतिक नहीं बनाती है, नहीं बना सकती। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट, जब तक ये बाहर है, ये अभी भी है। ये उनके ग्रहण करने के बाद वो कहते हैं ये नई वाचा का मेरा वो लहू है, आपने अभी भी से पिया, ठीक है। ये है मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, उनके खाने के बाद। आप समझ रहे हैं? हाँ, बस मान लीजिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप यीशु का शरीर हाथ में थामे हुए हैं और कोई आपको बुलाता है, ये गिर जाता है और फिर आपकी पालतू बिल्ली अंदर आती है, वो से निकल जाती है। इससे कोई समस्या नहीं है, ये केवल बर्तन में ही पवित्र होता है। आमीन। यदि कम्युनियन इतनी महत्व की ना होती तो प्रेरित पौलुस ने ये क्यों लिखा? जरा सोचिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पौलुस यकीनन वहां नहीं था प्रभु के इस भोज में। वो यीशु के साथ चला भी नहीं था। वो स्वयं को कहता है कि जो सही समय पर पैदा हुआ, और उसने प्रभु यीशु से कहीं ज्यादा ग्रहण किया बजाय उन सब चेलों के जो यीशु के साथ चले थे। तो ये देखिए, 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा भी दी है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जी हां, मेरे स्मरण के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रभु की ओर से सीधा प्रकाश है। उसने इसे मत्ती से बिल्कुल नहीं सीखा, इसने उसे बरतुल्मिया से नहीं सीखा, इसने उसे थोमा से नहीं सीखा। वो सब वहां थे उस अटारी में, वो उनके पास जा सकता था, उनसे पूछ सकता था, राइट। पर उससे ये सीधे प्रभु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची है। कम्युनियन के बारे में वो क्या है जो इतना महत्वपूर्ण है? वो है स्वयं प्रभु यीशु। जी हां, प्रभु यीशु। चाहे दर्शन के रूप में हो या यीशु उनके पास सीधे आए हो और उसे सिखाया हो, उसने ये प्रकाश प्रभु से सीधे प्राप्त किया, ठीक है। और ये पौलुस ही है जो हमें सिखाते हैं स्वास्थ्य और चंगाई के बारे में, और ये कि चंगाई उपलब्ध है और कैसे परमेश्वर से दी गई इस आपूर्ति को नजरअंदाज करना लोगों में कमजोरी और बीमारी और समय से पहले मरने का कारण बन रहा है। तो हमारी ये धारणा है कि आजकल की कलीसियाओं में कि आप प्रभु का भोज लेते हैं, ठीक है, और आपके जीवन में पाप है, तब शायद आप बीमार हों। यह दंडाज्ञा है। क्योंकि आपके जीवन में पाप है, शायद आप समय से पहले ही मर जाएं। उन्हें इस शास्त्रांश से पहले मिला। ये पूरी गलत बयानी है। मैंने पूरी कोशिश की कि इसके पूरे थियोलॉजिकल पक्ष में ना जाऊं, पर जैसे ही मैंने ये किया, मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे महसूस हुआ कि प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, तुम इसका उपदेश दो। तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसके बारे में आज सिखाऊंगा। तो पहली बात, ये प्रभु की ओर से सीधा प्रकाश है। क्या आप सुन रहे हैं? ओके। नंबर 2, परमेश्वर इस आपूर्ति पर नजर रखते हैं। पता है, किसी वजह से लोग कहते हैं, पता है पास्टर प्रिंस, बस खाना इतना साधारण सा काम है। एक साधारण काम ने पूरी मनुष्य जाति को पतन में धकेल दिया। ये साधारण काम था। और हर बार जब आप रोते हैं और जो आंसू आते हैं किसी की मृत्यु की वजह से, किसी रिश्तेदार या जो कोई भी हो, ये सब हुआ साधारण काम की वजह से। साधारण सा काम था जो बहुत सारी घटनाओं का कारण बना। सारा श्राप आया साधारण काम से। क्या इस पे कोई परमेश्वरी कारण नजर नहीं आता कि परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया कि आप खाने पर निष्कासित किए जा सकते हैं? उस हर बात का श्राप उस साधारण से खाने के कारण शुरू हुआ। वो वृक्ष को देख सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, राइट। वो उसे छू भी सकते थे, कोई समस्या नहीं थी। हव्वा ने जोड़ा कि उसे छू नहीं सकते। प्रभु ने कभी नहीं कहा, बस ये कहा कि इसे खाना मत, खाना ग्रहण करना है। तो आप वही रहते हैं जब आप ग्रहण करते हैं। बस कम्युनियन के बारे में मत सुनिए, ये तब होता है जब आप ग्रहण करते हैं। आमीन। चलिए, प्रभु की स्तुति हो। वचन 25, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, मेरे लहू में नई वाचा है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मत भूलो कि ये सब यीशु द्वारा सीधे दिया गया है। जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ठीक है, गौर करें, फोकस करें अनुचित रीति से।
तो पाप के प्रति सचेतना ही अनुचित है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्याला पापों की क्षमा के लिए है और आप ऐसे व्यवहार करते जैसे पापों की क्षमा हुई ही नहीं है। ये अनुचित है। आमीन। मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरे से पिए। वो ये है कि एक मनुष्य स्वयं को पाप के लिए जांच ले, वो जांच ले, राइट? ऐसा नहीं लिखा कि एक मनुष्य स्वयं को जांच ले, रोटी से दूर रहे और प्याले को एक और रख दे। यही मैं करता था खुद को जांच लेने के बाद, जब ग्रहण करने के लिए कोई विश्वास नहीं। मैं इतना डरा हुआ था, मैं बहुत डरा हुआ था। पर यह शब्द जांचना ग्रीक शब्द है डोकिमाजो। डोकिमाजो शब्द है खुद को जांचो अच्छी बातों के लिए। डोकिमाजो की परिभाषा वाइन की एक्सपोजिटरी में, वाइन एक महान ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने डोकिमाजो के बारे में कहा, उसे स्वीकृत करना स्वीकार करने के नजरिए से, किसी नकारात्मक नजरिए से बिल्कुल भी नहीं। ये किसी अच्छाई की पुष्टि करना है, पुष्टि करना स्वीकार करने की दृष्टि से। क्या आप सुन रहे हैं? तो धारणा कि स्वयं को जांचना पाप के संदर्भ में यह डोकिमाजो में फिट नहीं बैठता। चलिए अब चलते हैं शास्त्रांश पर। मनुष्य खुद को जांच ले और खुद की पुष्टि करे। आमीन। हां, मैं प्रभु के भोज के मकसद को जानता हूं। मैं जानता हूं कि उनकी देह मेरे पापों के लिए तोड़ी गई और मेरी बीमारी के लिए। आमीन। मैं ग्रहण करता हूं उनके स्वास्थ्य को पाते हुए। मैं जानता हूं, मैं स्वयं को जांच रहा हूं, उसकी पुष्टि कर रहा हूं जो पहले ही पुष्टि प्राप्त है। क्या आप सुन रहे हैं? ओके, तो इस रोटी से खाएं और इस कटोरे में से पिएं। यहां नहीं लिखा कि खुद की जांच करो और फिर कब से दूर रहो, बिल्कुल भी नहीं। जी नहीं, यही हो रहा है कलीसिया में। नीचे आ जाइए। जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब पीने से खुद पर दंड लाता है। अब ये वो हिस्सा है जहां पर लोग चिंतित हो जाते हैं। पीना खुद पर दंड लाता है, क्योंकि पास्टर प्रिंस आप फिर से शुरू हो गए। पीना लाता है दंड। अब मैं आपको बता दूं, यह शब्द है क्रीमा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दंड तो निश्चित है, आप खुद को भी दंड दे सकते हैं। क्या मैंने सही कहा? तो कौन अनुचित रीति से ग्रहण कर रहा है? ये वो है जो खा रहा है और खुद का न्याय कर रहा है। वो स्वयं खाकर दंडित हो रहा है। स्वयं के शब्द के लिए ग्रीक में ये रिफ्लेक्सिव नाउन है। रिफ्लेक्सिव नाउन, जी हां, रिफ्लेक्सिव नाउन। ये थोड़ा थियोलॉजिकल है। रिफ्लेक्सिव नाउन का मतलब है कि व्यक्ति खुद पर ही ये कर रहा है, प्रभु नहीं कर रहे हैं। यूहन्ना को दंडित कर रहा है, मरकुस को दंडित कर रहा है, पतरस को दंडित कर रहा है। ये सब अपने आप पर कर रहे हैं, कोई किसी और पर नहीं कर रहा है। बाहर से कोई भी उस पर ये नहीं कर रहा है। दूसरे शब्दों में, वो पाप के प्रति सचेत है, वो खा रहा है ना, पाप के प्रति सचेत है। वो अभी भी दंड का अनुभव कर रहा है, दंडाज्ञा खा रहा है। वो धार्मिकता नहीं खा रहा है। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? स्वयं पर का मतलब है, वहां पर आप खुद देख लीजिए। पता है ग्रीक में ये रिफ्लेक्सिव नाउन है। ये कुछ ऐसा है जो वो स्वयं से कर रहा है। तो अगर आप स्वयं ही दंड ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप स्वयं को दंडाज्ञा दे रहे हैं और आप स्वयं ग्रहण करते हैं, तो वह अनुचित रीति से ग्रहण करना, क्योंकि वो कब जिससे आप पकड़ते हैं, वो इस बात का सबूत है कि आपके पाप हटा दिए गए हैं। और फिर भी आप खुद पर ही पाप देख रहे हैं। आप दंड खुद ही पी रहे हैं। परमेश्वर की ओर से दंड नहीं है ये। ओके, इसी कारण परमेश्वर की देह को ना पहचानना, राइट, प्रभु की देह को ना पहचानना, तो दूसरी विशेषता है ये। आप खुद को दंड दे रहे हैं, आप परमेश्वर की देह को पहचान नहीं रहे हैं। उनकी देह तोड़ी गई, सुनिए, ताकि दंड आज्ञा आपके जीवन का हिस्सा ना बने। दंडाज्ञा खत्म हुई और चली गई। उसने परमेश्वर की दंडाज्ञा का काम तमाम कर दिया, राइट। तो साथ ही शरीर पर एक और दंडाज्ञा मनुष्य जाति पर इस संदर्भ में यह है कि शरीर की बीमारी और मृत्यु खुद पेश हो जाती है। तो हम प्रभु की देह को पहचानेंगे, उनकी देह क्यों तोड़ी गई, और इसमें आपको अंतर करना चाहिए। अब हम ग्रीक शब्द पर आते हैं। प्रभु की देह को ना पहचानना, ना पहचानने के लिए शब्द है डियाक्रिनो, और डियाक्रिनो है ये थेयर की परिभाषा में। इन्हें थेयर की परिभाषा दिखाइए। अलग करना, कहिए अलग करना, अंतर करना, भेदभाव करना, तरहीज देना। पर मुख्य इस्तेमाल डियाक्रिनो का होता है तरहीज देना। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं शास्त्रांश पर। लिखा है प्रभु की देह को ना पहचानना, मतलब क्या है इसका? आप तरहीज नहीं दे रहे हैं। अक्सर लोग रोटी लेते हैं, प्याला लेते हैं और कहते हैं कि मैंने कम्युनियन ले ली है। वो इसमें अंतर ही नहीं करते। बहुत से लोग ये जानते हैं कि लहू है पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए। आमीन। पर वो दोनों ही रोटी और प्याले को एक साथ निगल लेते हैं। उन्हें किसी ने अंतर करना नहीं सिखाया। अंतर करो, रोटी यानी प्रभु की देह और लहू में यानी कि प्याले में। ठीक है,
तो इस वजह से कि आप इसमें अंतर नहीं करते, व्याकरण नहीं करते, इसी वजह से तुम में से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और बहुत से लोग सो गए हैं। और इसी एकमात्र वजह से बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं, बहुत से सो भी गए हैं, वो समय से पहले मर गए। क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी? नहीं। अब मेरे पास कुछ मिनट हैं, मैं साझा करूंगा आपसे इस भाग पर। आइए, जो मुझे दिखाने की आवश्यकता है, क्या मैं थोड़ा कंटिन्यू कर सकता हूं? मैं इसे 5 मिनट में कवर करूंगा। इसी वजह से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं। अगर हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड नहीं पाते, यही समस्या है। आते हैं नीचे वचन 31 और 32। अगर हम अपने आप में जांचते हैं तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। यहां लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि पास्टर प्रिंस, यही तो लिखा है कि परमेश्वर में दंड देते हैं। रुक जाइए, ठीक है। इससे पहले आप ये कहें, मेरे पास बहुत कम समय है ग्रीक साझा करने के लिए। प्रभु आप इस थोड़े से समय को लीजिए और बहुत बना दीजिए। ठीक है, वापस चलते हैं। वचन 31, इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, क्योंकि अगर हम खुद को जांचें, उसके लिए शब्द है क्रीनो, जहां मिलता है डियाक्रिनो। हम स्वयं को जांचेंगे, वो है डियाक्रिनो, खुद को डियाक्रिनो करना। हम क्रीनो नहीं होंगे, यानी दंडाज्ञा नहीं पाएंगे। ओके, ये देखिए, ये क्या है पास्टर प्रिंस? ये क्या है? अगर हम खुद को अलग रखते हैं, दूसरे शब्दों में अगर हम खुद को अलग रखते हैं तो हम ऐसा कैसे करें? तो आज यहां चर्च संसार में सिखाया जाता है स्वयं की जांच करो, स्वयं की जांच करो, स्वयं की जांच करो। पर यह शब्द है डियाक्रिनो, हमने अभी पढ़ा, इसका मतलब होता है अंतर करना। डियाक्रिनो मतलब अंतर करना, ठीक है। हम संसार के लोग नहीं है, हम प्रभु भोज लेते हैं, हम दरअसल अंतर करते हैं। अगर हम अंतर करते हैं, अगर हम स्वयं की जांच उस संदर्भ में करें, ठीक है, अगर हम स्वयं की जांच उस संदर्भ में करें, दूसरे शब्दों में, बाय द वे, आप जानते हैं कि जांच करना किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कुछ अच्छे के लिए, कुछ अच्छे के लिए। मैं जांच करता हूं आपकी वफादारी, मैं जांच करता हूं आपका समर्पण, यह हमेशा बुरा नहीं होता। और यहां संदर्भ है, बाय द वे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं क्यों? फिर हम दंड के भागी नहीं हुए। यहां लिखा है कि देखिए, हमें परमेश्वर दंड नहीं देंगे। यहां यह नहीं लिखा परमेश्वर के द्वारा, बाय द वे, यहां परमेश्वर शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पर यह शब्द क्रीनो हमेशा अंतिम रचना बिल्कुल नहीं है। इस वाले में ये शामिल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें ये शामिल है, पर क्रीनो के साथ अर्थ है। मैं आपको बता दूं कि इसमें ये शामिल है। जल्दी से मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ओके, अलग करना, क्रीनो का मतलब है अलग करना, एक तरफ रख देना। नंबर 2, स्वीकार करो, आदर करो, सोचो, राय दो, विचार करो कि मैं तुम्हें वफादार मानता हूं, वफादार आंकता हूं। सोचो, तरहीज दो, फैसले का सोचो, निर्णय करो। अब ये देखो, जो मैं चाहता हूं कि आप सोचें, कोई राय जारी करना गलत या सही के बारे में, कोई राय जारी करना गलत या सही के बारे में, न केवल गलत पर बल्कि सही भी। ओके, समय की वजह से दंडाज्ञा की घोषणा, ताड़ना। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें, आप समझें कि इसका मतलब क्या है। कि ताड़ना, ताड़ने का मतलब है डांटना। जी हां, डांटना, सुधारना, सुधारना। क्या मैंने सही कहा? एक पारिवारिक माहौल में, क्या मैंने सही कहा? यह शब्द क्रीनो इसके अंतर्गत, जी हां, यह स्ट्रॉन्ग की परिभाषा है। ठीक है, अब आप पूरी तरह नीचे आ जाइए। बहुत से लोग सोचते हैं आखिरी वाले के बारे में, व्यवस्था में जाने के बारे में, मतलब है स्वर्ग की अदालत, जहां पर आपका न्याय होता है अंतिम फटकार के साथ। अब आप उसके अधीन नहीं है, आपको एक बार ही स्थापित कर देनी चाहिए। मैं आपको साबित करना चाहूंगा इस शब्द क्रीनो से भी कि हम उस संदर्भ में क्रीनो बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं यूहन्ना 3 पर, यूहन्ना 3, 17 और 18। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है, मैं जानना चाहता हूं, जो इस पर विश्वास करते हैं, वो जो मसीह में विश्वास करते हैं, वो क्रीनो नहीं है। अब हम संदर्भ में क्रीनो नहीं है। यह 7वीं परिभाषा क्रीनो की, अदालत में दंड। अब हम उसके अधीन बिल्कुल नहीं है। तो यह नहीं हो सकता कि यहां हम क्रीनो हैं और फिर 1 कुरिन्थियों में यहां हम क्रीनो पर हैं, 1 कुरिन्थियों 11 में भी हम क्रीनो हैं। जैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैंने यीशु के बारे में अपना मन बदल दिया है। नहीं, हम कभी भी क्रीनो में नहीं है। हम यीशु में विश्वास करते हैं, इसे स्थापित कीजिए। और फिर यहां लिखा है कि वो जो उस पर विश्वास करता है वो क्रीनो नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो ये गई वो थ्योरी कि हर कोई ऑटोमेटिकली उद्धार पा जाता है। जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। ऐसा नहीं कि आप विश्वास करना छोड़ दें, जब आप विश्वास नहीं करते उस समय दंड की आज्ञा आती है। नहीं, वो पहले ही दंडित है। यीशु आए थे आपको उस दंडाज्ञा से बचाने के लिए। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए वापस चलते हैं शास्त्रांश पर। हम समाप्त कर रहे हैं। क्या आप सीख रहे हैं? धन्यवाद प्रभु। अगले वचन में लिखा है, पर जब हमारा न्याय होता है, वो क्या है? जब हम क्रीनो होते हैं और जब हमें सुधारा जाता है, हमें ताड़ना दी जाती है। हम वो बच्चे हैं जिसे प्रभु सिखा रहे हैं ताकि हम संसार के साथ दंड की आज्ञा ना पाएं। बिल्कुल वो यही अंतर कर रहे हैं। क्यों?
संसार की दंड आज्ञा क्या है? यहां पर यह शब्द है दंडाज्ञा काटाक्रीनो। अब वो क्या है? संसार के साथ दंड पाना, ताकि हम संसार की सजा न पाएं। बाय द वे, वो सजा देना ये वाक्य मेरा नहीं है, ये वाइन का है। ये शब्द काटाक्रीनो, वाइन कहता है दंड दिया जाना। याद करें, जब परमेश्वर दंड देते हैं, जब आदम ने पाप किया, वो जमीन सब कुछ, दंड मृत्यु भी था। पर मृत्यु से पहले क्या था? कमजोरी, मृत्यु। परमेश्वर कह रहे हैं कि जब आप ये सीख लेते हैं कि कैसे अंतिम भोज का लाभ उठाना है, जब आप ये सीख लेते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उस दंडाज्ञा को झेलें जो कि संसार पर नाजिल है। बच्चों को सिखाना इसलिए कि हम उस दंड को ना भोगें। वहां एक दंड दिया गया है, वहां एक दंड दिया गया है। मैंने कहा वहां पर एक दंड दिया गया है। प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम उसे भोगें। आमीन। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, और इसलिए वो हमें सिखाते हैं ताकि हम उस दंड आज्ञा को ना झेलें जो पहले ही संसार में है। दंड है बीमारी का, समय से पहले मृत्यु का, वक्त से पहले मृत्यु का। और सब लोगों ने कहा आमीन। आप कहेंगे पास्टर प्रिंस, मैं यीशु के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने मेरे पाप ले लिए, मेरी दंड आज्ञा आपने ऊपर ले ली, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। और अगर इसी समय आप प्रभु में अपना विश्वास डालना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना कीजिए, और वो करने में मैं आपकी मदद करूंगा। प्रार्थना करें मेरे साथ, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरा मानना है कि मसीह उस क्रूज पर मेरे पापों के लिए मरे, और हमेशा के लिए उन्होंने मेरी सारी की सारी दंडाज्ञा अपने ऊपर ले ली। वो दफनाए गए, और तीसरे दिन आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया, और मैं भी उसके साथ जी उठा। और इसी तरह आप मुझे देखते हैं, हमेशा मसीह में मरा और जीवित हो चुका। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सब अपने पांव पर खड़े हो जाइए। बाय द वे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले सप्ताह दूसरी सर्विस में मैं जस्टिन को लेकर आया था। वो अब स्वस्थ और शक्तिमान है। आमीन। ठीक है, खेल रहा है। ऑलराइट, उसे किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। उस बच्चे को जिसकी खोपड़ी में 2 जगह पर फ्रैक्चर हुआ था, केवल 3 हफ्ते पहले, केवल 3 हफ्ते पहले। यह और बुरा हो सकता था, पर प्रभु वहां थे। मैंने स्वयं देखा था, वेंडी ने भी खुद देखा था, जस्टिन ने भी देखा, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट के वो कैसे हॉस्पिटल में बेहतर होता चला गया था प्रभु की कम्युनियन के साथ साथ, जहां हम कम्युनियन 3 बार लिया करते हैं। आमीन। दवाई के साथ साथ हम वो भी लेते हैं, और बाय द वे, कोई और दवाई नहीं सिवाय पेन किलर के, बस इतना ही। आज वो ठीक है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जो कोई भी मुझे इस वक्त सुन रहा है, मैं आज यीशु के नाम पर मांगता हूं कि जब वो वापस जाए, प्रभु जहां कहीं से आते हैं पिता, और साथ ही इस आने वाले वो कदम रख रहे हैं, हे पिता, वो सप्ताह जो पहले से ही धन्य हो गया है और आप द्वारा बनाया गया है, हे पिता। और मैं मानता हूं क्योंकि आपके स्वर्गदूत उन सब के पास तैनात हैं, उनके परिवारों के, ताकि उन्हें बचा सकें हानि से और दुष्टता से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप उन्हें ऐसी जगहों से दूर रखेंगे जहां पर और बुरा हो सकता है, ज्यादा बुरा हो सकता है। पिता, आप हमेशा सही जगह पर और सही वक्त पर हों। उन्हें अपनी अच्छाई और मुक्त अनुग्रह का आनंद लेने दें जहां कहीं भी वो जाएं पिता। वो जहां कहीं भी जाएं, प्रभु की उपस्थिति इतनी जाहिर हो कि वो सुरक्षित हों, और स्वर्गीय जीवन प्रभु कि वो उनसे बाहर उमड़े पिता, जहां कहीं भी वो जाएं। जिस किसी से भी वो मिलें, कोई ये महसूस करे कि ये व्यक्ति लौकिक नहीं है। यहाँ स्वर्गीय एहसास है पिता, हर एक पर स्वर्गीय एहसास है। उन्हें ये अनुभव करने दें, उन्हें अनुभव करने दें। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि आप एक स्वर्गिक आत्मा डालेंगे यहाँ अपने लोगों में, कि वो वहां पर जाएंगे और यीशु मसीह के सुसमाचार को साझा करेंगे और उनके प्रेम को भी। यीशु के नाम पर और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हम आपसे फिर मिलेंगे।